मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माह रमजान यह मुबारक महीना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता किया है। ज्यादातर लोग इस महीने में ज़कात की रकम निकालते हैं, सदका और खैरात करते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि ज़कात की रकम का इस्तेमाल कैसे हम कर रहे हैं। 1500 से 2000 करोड़ हर साल मुस्लिम उम्मत निकालती है। बावजूद इसके कि हम सोसाइटी में जब देखते हैं तो उसके असरात हमें नहीं नजर आते। आखिर इस ज़कात की रकम की जरूरत क्यों है? ज़कात का मकसद क्या है? ज़कात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्यों फर्ज किया? इन तमाम पहलुओं पर अब जब गौर करने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ एक बात समझ में आती है कि ज़कात इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। ये ऐसा मुतबादिल निजाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को दिया है जिससे सूद को खत्म किया जा सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी मुकद्दस किताब कुरान करीम में फरमाते हैं कि अल्लाह सूद का मट मार देता है और ज़कात को डेवलप करता है, बढ़ाता है। बज़ाहिर ये बात हमारी समझ में नहीं आती है, लेकिन जब हम गौर करते हैं तो यह बात समझ में आती है कि सामाजिक डेवलपमेंट, हर एक आदमी के सामाजिक उत्थान अगर होता है तो समाज का विकास होता है, तो उसके असर हमको भी होते हैं, उसके फायदे हमको भी होते हैं। अगर एक छोटी सी मिसाल से हम समझे कि एक यतीम बच्चा है और उस पर हमने ज़कात के माल से उसकी परवरिश की, उसकी अच्छी तरबियत की, तालीम उसे दिलाया, वो बड़ा होकर के अपने पैरों पर खड़ा हुआ और वो एक अच्छे समाज में अपना रोल निभाता है, वो अच्छा स्टैंड करता है अपने पैर पर, तो वो जो समाज को प्रोग्रेसिव बनाता है, वो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है, वो जो सामान खरीदता है, वो जो यूज करता है, तो वो तमाम पैसे घूम फिर कर फिर सोसाइटी में रोटेट करते हैं और उसका वो हमारे जेब में भी आता है। मगर हमें ये नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं कि वही पैसा आ रहा, लेकिन सामाजिक डेवलपमेंट आप देखेंगे कि आज के डेट में पूरी इकोनॉमिक सिस्टम में ये बात आती है कि पैसा जितना रोटेट करेगा, गर्दिश करेगी, उतना ही ज्यादा समाज का डेवलपमेंट होगा। पैसा चंद लोगों के हाथ में जमा हो जाना सोसाइटी को बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला करता है। और ये ज़कात जो है समाज में उन लोगों का जब इस्तेमाल ज़कात में उनके डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, तो वो चक्र जो सूद और ब्याज का चक्र है, जो लोग अपनी जरूरत के लिए सूद लेते हैं और उसी के चक्र में रहते रहते बर्बाद हो जाते हैं, तो चंद लोग डेवलप करते हैं और बहुत बड़ी सोसाइटी सूद और कर्ज की वजह से वो बर्बाद और परेशानी हाल हो जाती है। अब देखिए, सिर्फ यही नहीं बल्कि इससे ज़कात की रकम से जो सामाजिक डेवलपमेंट है, जो इकोनॉमिक फलती फूलती है, तो जाहिर से में ये बात हमें महसूस नहीं होती है कि वो हमको कैसे बेनिफिट देता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है कि तुम जो खर्च करते हो उसे हम 700 गुना तक बढ़ा देते हैं। तो ये दुनिया में भी आप देखें कि इसको ऐसे ही बढ़ता है। जब किसी इंसान के पास उसके हाथ में पैसा होता है तो वो पैसा समाज से सामान लेने में लेता है, वो दुकानदार के पास जाता है, वो दूसरी दिगर चीजों को ले, तो वो गर्दिश जो पैसा कर रहा है, यही पैसा समाज में लोगों के हाथों में आता है। लेकिन अगर इसको चंद हाथों ने रोक लिया तो आज आप देख रहे हैं वो हालत कि 11 लोगों के पास कई हजार, आप समझिए कि इतनी इकोनॉमी है कि कई कई देशों की जीडीपी के बराबर है। ये जो इनबैलेंस है सोसाइटी का, इसी को ज़कात रोकता है। सोसाइटी के डेवलपमेंट में ज़कात का एक अहम रोल है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि आज जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ज़कात का, वो कहीं ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से हम मार खा रहे हैं। जिसका बेनिफिट हमें मिलना चाहिए सोसाइटी के डेवलपमेंट में, वो बेनिफिट हमें नहीं मिला, इस पर गौर करना चाहिए और वैसे प्लान तरतीब देनी चाहिए, वैसे मंसूबाबंदी करनी चाहिए जो कल ज़कात लेने वाले थे वो ज़कात लेने वाले न रह जाएं। वो अपनी फैमिली की अपनी जरूरत को खुद अपने हक से पूरा कर ले, अपनी कमाई से उसकी जरूरतों को पूरा कर ले। ऐसी सोसाइटी हमको बनानी है और हम ज़कात की वजह से भिखमंगी सोसाइटी बना रहे हैं।
हर साल लाखों लोग ऐसे निकलते हैं सड़कों पर, ज़कात आता है तो लगता है कि एक, आप समझिए कि एक ऐसा मौका आया है जहां पैसा मिलता है, बरसता है पैसा। ऐसे लोग कहां से, किस किस जगह से किस किस शहर में पहुंच जाते हैं। आपने कभी देखा, गौर किया कि दूसरे दूसरे स्टेट से आपके शहर में आ रहे हैं? ये निजाम परिवर्तन के लिए ज़कात दी गई थी, ये सोसाइटी को भिखमंगा बनाने के लिए नहीं दिया गया। ऐसी मंसूबा बंदी हम करें कि सोसाइटी का उत्थान और डेवलपमेंट हो सके। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।